और इसलिए यूनिवर्सल वैल्यूज होती है, उसमें सभी मजहब की वैल्यूज भी वही है। और इसलिए जो प्यारा गीत लड़कियों ने पेश किया, हिंदुस्तान हमारा, इतना अच्छा गाया उन्होंने किया, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज ये किताब मेला है, मैं सबको दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले दिन, जितना दिन चलना है, भिवंडी से और दूर दूर से भी लोग आए, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आए, सभी किताबें खरीदे। किताब ही ज्ञान का भंडार है और तालीम ही जीवन का काबिलियत प्रदान करता है। तालीम के बिना जीवन अधूरा है। और ये तालीम के बाद जब सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमान शिक्षा में, तालीम में पीछे है, और आंकड़े भी दिए कैसे पीछे है, जब आंकड़े दिए तो उसी के नीचे मैंने सच्चर साहब से बहुत चर्चा की, और वो टेबल है, ऑल इंडिया फिगर ऐसा दिखता था कि लिटरेसी 64% बाकी लोगों की है और मुसलमानों की 59% है। 18 से 28 के उम्र में जो ग्रेजुएट बने हैं उनका मुसलमानों का 18% है और बाकियों का 26% है। तो लगता था ये एक अन्याय है, लेकिन मैंने उसी में जब राज्यवार आंकड़े देखे, तो राज्यवार आंकड़े जब देखे तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ शिक्षा में हिंदू, मुसलमान और सभी समाज एक साथ आगे बढ़ रहे। प्रॉब्लम वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा राजस्थान, तो ये प्रॉब्लम स्टेट्स है और इसलिए वहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उर्दू और सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए हम जो भी करना है पूरा करेंगे और 5 साल की एक योजना भी जाहिर करेंगे कि कैसे कैसे उर्दू को बढ़ावा देंगे। आज भी कम नहीं कर रहे। पिछले 2 साल में 455 केंद्र हैं जिसमें कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं और 21,724 छात्र वहां पढ़े हैं। एक बड़ा बेहतरीन कोर्स है कैलीग्राफी का। पहले तो मुझे उर्दू जबान ही लगती है कि लिपि जो उर्दू में लिखते हैं वही डिजाइन है, वही कैलीग्राफी है और इसलिए इतना सुंदर दिखता है। तो ऐसे लिखते जाओ तो वो कैलीग्राफी और ग्राफिक डिजाइन उर्दू पढ़ने वाले और लिखने वाले को तो और आसानी से आएगा, इतना अच्छा है। वहाँ भी 60 केंद्रों में 2,825 छात्र पढ़ रहे। एनजीओ के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से अनेक सेमिनार्स का आयोजन किया, पांडुलिपियों का प्रकाशन किया और 496 किताब और 57 जर्नल जो अच्छे हैं, जो बच्चों ने पढ़ने चाहिए, वो स्कूल में और सब जगह देने के लिए उर्दू काउंसिल ने खरीदे हैं। अखबार, उर्दू के अखबार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं। ऐसे 104 लघु एवं छोटे अखबारों को छूट भी दी और 254 उर्दू अखबारों को इश्तेहार भी दिए। 52 नई पुस्तकों का प्रकाशन किया और पब्लिकेशन और मैगजीन्स को तो बहुत ही उसको प्रोत्साहन दिया है। उर्दू सम्मेलन, किताब मेले और उर्दू पुस्तकों का अनुवाद, सबसे एक बढ़िया काम किया विकिपीडिया। अभी हर कोई विकिपीडिया खोलता है। विकिपीडिया में उर्दू का ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब विकिपीडिया में विश्वकोश और शब्दकोश और 4 द्विभाषी शब्दकोश
ये सबका भी विकिपीडिया पे उर्दू काउंसिल के माध्यम से शारिक हुआ है, वो बहुत बेहतरीन काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उर्दू सम्मेलन पहले भी हुआ 5 फरवरी 2016 को, और इस मार्च में 2017 को होगा। वहाँ मैं भी आपसे मुखातिब होऊंगा, मैं वहाँ आऊँगा और ये एक बड़ा सम्मेलन हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। उर्दू पत्रकारिता से जुड़े कोर्सेज, कार्यशाला टीवी पर, ईटीवी के माध्यम से और अभी डीडी उर्दू के माध्यम से उर्दू को बढ़ावा देने के लिए और अच्छा उर्दू, मैं तो उर्दू का ऑनलाइन कोर्स शुरू करना चाहता हूं ताकि कोई भी घर बैठे भी सीखे, लर्निंग फॉर एवर, और कहीं भी सीखो, कहीं भी सीखो, क्योंकि मुझे भी सीखने का, लेकिन एक समय पे एक अध्यापक आए और मैं उस समय उपलब्ध हूँ ये नहीं होता। ऑनलाइन है तो और अच्छा पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा और अगली बार भिवंडी में आऊंगा तो पूरा उर्दू में ही भाषण करूंगा, ये मैं बता सकता हूं। एक पेपर मेशी का स्किल कोर्स कश्मीर में वो भी है, और एक उर्दू लिपि में 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, और उसको 75,000 स्टूडेंट्स ने रिस्पांस दिया है। मुझे ये उर्दू का डिप्लोमा एक भविष्य की अच्छी ये दिखती है कि ये इसमें से अच्छा होगा। अरबी और फारसी, अरबी जहाँ बोली जाती है वहाँ बहुत लोग हमारे काम के लिए जाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि इसका भी कोर्स पॉपुलर हुआ है, और लगभग 609 अरबी केंद्रों में 40,000 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है और काम पूरा किया है। मैं बताता जाऊं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक कमिटमेंट पक्की है कि उर्दू समेत, और मेरे घर भी आप आओ तो भारत के संविधान में लिखी सभी 23 भारतीय भाषाओं में आपका स्वागत है, उसमें उर्दू में भी आपका स्वागत होता है। लेकिन मेरे मन की जो पीड़ा है वो मैं बताना चाहता हूं। मुसलमानों के तालीम के बारे में हमें अधिक सोचना पड़ेगा, और मेरा चैलेंज है, भिवंडी में भी कपिल पाटिल साहब बता रहे थे अभी मुझे कि कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, 9वीं में आते आते खत्म होता है। ये मुझे बंद करना, और मैंने चैलेंज लिया है कि सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करने वाले स्कूलों का, गवर्नमेंट स्कूलों की क्वालिटी सुधरे और उसमें बच्चों को सही तालीम मिले, यह हमें काम करना है। मैं अनेक उदाहरण दूंगा। अबू आजमी को मालूम है, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। मनोहर जोशी कैसे पढ़े? गरीब गांव के थे, रायगढ़ जिले में हाई स्कूल नहीं था, पनवेल में आए, हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल में खाएंगे कैसे? पैसा नहीं है घर में। पहले घर बड़े होते थे, लोगों के दिल भी बड़े होते थे, लोग रहने को देते थे बच्चों को, और बच्चे रहते थे एक रूम में 4-4 बच्चे। लेकिन खिलाएगा कौन? तो अबू आजमी साहब, ऐसा उस समय था, सोमवार को मैं आपके घर भोजन करूंगा, मंगलवार को आपके यहाँ करूंगा, बुधवार को आपके घर तशरीफ लाऊंगा, इनामदार साहब के घर शुक्रवार को जाऊंगा। ऐसे 7 दिन के 7 फॅमिलीज तय करते थे। याला मराठीमध्ये वार लावणं असं म्हणतात। अभी ये पद्धति नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थी। हजारों बच्चे ऐसे पढ़े और बड़े हुए। ये समाज का सपोर्ट है, दिस इज कम्युनिटी सपोर्ट। जो भी उर्दू भाषा के स्कूल है, और जो भी मैं अभी हैदराबाद में गया था, गवर्नमेंट स्कूल जो जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां 90% से ज़्यादा मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, वहां मैं गया, वहां मैं उनके साथ बैठा। करने की जरूरत यह है कि समाज अगर सपोर्ट करेगा, शिक्षा का माहौल तैयार करना। मैं एमएलए था, तब एमएलए निधि से मैंने एक काम किया। झुग्गी झोपड़ियों में मैंने एक
एक एक स्टडी सेंटर बनवाया, एक हॉल, दर्री, फैन और लाइट्स। शाम को 6 बजे से 10 बजे तक चलेगा। कोई पढ़ाएगा नहीं, जिनको घर में जगह नहीं है या घर में ज़्यादा लोग हैं, ऐसे सभी बच्चे वहाँ आकर पढ़ाई करेंगे, खुद की माहौल मिलेगा। और उससे क्या हुआ, एक ग्रेजुएट बच्चा या लड़का या लड़की उसी परिसर की वहाँ बैठेगी, कोई डिफिकल्टी आई तो स्टूडेंट्स पूछेंगे, इतना ही इंटरवेंशन। विद दैट स्मॉल इंटरवेंशन व्हाट ड्रामेटिक इम्पैक्ट इट हैड। हर बच्चे के 20 से 25% मार्क बढ़े, ये बड़ा परिणाम हुआ, ये गुणवत्ता का सुधार है। और इसके लिए समाज का साथ जरूरी है। और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, वो अपने परिसर के गवर्नमेंट स्कूल को एडॉप्ट करें मन से और वहाँ जाए, अपने अनुभव बताए, टीचर्स को भी बात करें। एक क्वालिटी सुधार का कार्यक्रम जल्दी शुरू होगा, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और लोगों को लगेगा कि मेरे साथ समाज है। समाज के सहभागिता के बिना शिक्षा में सुधार नहीं होता, तालीम नहीं अच्छी होती। और मैं विश्वास करता हूं, जब तक तालीम अच्छी नहीं होगी तब तक देश अच्छा नहीं होगा और समाज का एक तबका अच्छा पड़ेगा और दूसरा तबका पीछे रहेगा, इससे भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यही हमारा नारा है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। और इसलिए तालीम, कम्युनिटी सपोर्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मैं स्कूलों में लर्निंग आउटकम्स को नियमबद्ध कर रहा हूं और मार्च तक नियमों में डालूंगा राइट टू एजुकेशन में कि पहली कक्षा के बाद क्या आना चाहिए, दूसरी कक्षा के बाद छात्रों को क्या आना चाहिए। दोज लर्निंग आउटकम्स विल बी बाइंडिंग और उससे टीचर की भी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी भी बनती है, पेरेंट्स की भी बनती है, समाज की भी बनती है और छात्रों की भी बनती है। शिक्षा एक मेहनत है, तालीम से ही आगे बढ़ता है देश और इसको सार्थक बनाने के प्रयास में हमें सबका साथ चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, वैसे सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहतरम हज़रात, आप लोग प्रकाश जावड़ेकर साहब को सुन रहे थे और उन्होंने एक ठीक ठाक वक्त लिया। सर, जितनी भी तालियां ये बजी है, ये बच्चों ने अपने दिल से बजाई है। प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपने उर्दू के हवाले से बात की, हम लोगों को बेपनाह खुशी हुई। असल में उर्दू के हवाले से तो हमेशा से उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप जैसे लोग आ जाते हैं हमारे दरमियान, कुछ थोड़े से बोल लेते हैं तो हम उर्दू वाले तो उस बोल पे ही खुश हो जाते हैं। साहब, आप लोग आते रहें, उर्दू की अंजुमनें इसी तरीके से सजती रहें और ज़बान का काम होता रहे। मैं चाहूँगा कि कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ऑनररी जनरल सेक्रेटरी मुसद्दिक पटेल साहब शुक्रिया अदा करें। उसके बाद हमारा कहना चाहिए कौमी तराना यहाँ पेश किया जाएगा, जन गण मन, और उसके फ़ौरन बाद हमारे मिनिस्टर साहब ऊपर एक हमारा कहना चाहिए तीसरा मंजिला, उसका इफ्तिताह करेंगे मुसद्दिक पटेल साहब। जनाब प्रकाश जावड़ेकर साहब, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, सामीन हज़रात और प्यारे बच्चे बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। ज़बान का ना कोई मज़हब होता है और न इसकी कोई कौम और ज़ात होती है। उर्दू की साख्त इस किस्म की है, इसकी नशोनुमा इस ढंग से हुई है कि वो बिला लिहाज कौम मिल्लत तकरीबन सारे हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू अमीर खुसरू ने जिसे नगमे की बख्शी, कबीर से जिसने लताफ़त लचकदार का हुनर सीखा, लश्कर ने जिसकी आबरू की हिफाजत की, अंग्रेज़ गिलक्रिस्ट और सर जॉन इसके जानिसार थे, राजेंद्र सिंह बेदिया और कौर महेंद्र सिंह जैसे सिख इसके फिदाई हैं, पंडित दयाशंकर नसीम, चकबस, रतन सरशार, त्रिलोकचंद मरूम,
रघुपति सहाय, फिराक गौरखपुरी, कृष्ण चंद्र और आनंद नारायण मुल्ला से जगन्नाथ आज़ाद और कृष्ण बिहारी नूरी तक उर्दू के मतवाले रहे। मैं सबसे पहले उर्दू काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस महाराष्ट्र को इज़्ज़त बख्शी, उसके साथ साथ उन्होंने थाना डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब किया और उसमें इस भिवंडी शहर को इज़्ज़त बख्शी। मैं उनके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले रब ताला का शुक्र है जिसने हमारी दस्तगिरी फरमाई। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के हुस्न नज़र और इंतखाब को सराहते हुए कि उन्होंने महाराष्ट्र के थाने ज़िले को एजाज़ बख्शा, हम इनके मशकूर हैं। बीजेपी के फ़रोग़ इंसानी वसाइल की इज़्ज़त माप जनाब प्रकाश जावड़ेकर साहब और की मौजूदगी हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब रही, इनका भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ तमाम आए हुए मेहमान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस जलसे को इज़्ज़त बख्शी। मैं इस जलसे का में मौजूद तमाम अफसरान, तालीमी हलकों की शनाख्त बनने वाले हस्तियाँ, अकाबरीन इल्म, मरकज़ी हुकूमत, महाराष्ट्र और शहर की इंतज़ामिया, हिफाजती अमला, सहाफ़ी, KMA सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान, स्कूल और कॉलेज का तदरीसी और गैर तदरीसी तलबा और तालिबात की सही बलीग को कदर की निगाह से देखते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया बहुत। सर, अब हमारी KMS इंग्लिश मीडियम जूनियर कॉलेज की बच्चियाँ नेशनल एंथम पेश करेंगे। आप तमाम हज़रात से दरखास्त है कि सब के सब खड़े हो जाएं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुमरा और उसके अलावा मीरा रोड, उसके अलावा आसपास की जितनी बस्तियां जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उन सब का, असदुल्ला साहब और उनकी टीम का। और नेशनल एंथम आपके सामने। लिखने दो भाई, ये बैनर को लिखने दो। जी सर। वो इधर देखिए सर, इधर और यहाँ सोसाइटी के लोग प्लीज